जय बोले महावीर भगवान की जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, हारिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के कौन है, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी संस्थानम अभेदानम एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत स्वयंसेवी, शहादा जो स्थान है यहाँ के सभी पशु पक्षी एवं अन्य सभी श्रावक आगंतुक सृष्टिगण वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंगो। हम सभी लोग प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान के समय से चली आ रही ब्राह्मी लिपि को सीखने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे लोग, बड़े लोग, हमारे पवन भैया जी बहुत अच्छे से यहाँ पर आप सबको सिखाने के लिए तत्पर है। ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियां थीं आदिनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, जिनके नाम से ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई। जो भी प्राचीन लिपि होती हैं उनको सीखने से हमें अपने जो पहले लोग हुए हैं उनके ज्ञान को समझने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। क्यों जरूरत है हमें प्राचीन चीजों को पढ़ने की, इतिहास को पढ़ने की? क्यों बच्चों? आगे के लिए काम आएगा। आप लोग छोटे बच्चे होते हो तो पिताजी दादाजी आपके घर परिवार में होते हैं, बड़े होते हैं, सुनो सब लोग, तो वो लोग कुछ चीज आपको बताते हैं अपने अनुभव से, अपनी उम्र से, तो उससे सीखने में आपको फायदा होता है नहीं होता है? अब हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारे अनुभव से आपको फायदा होगा, आप बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ाओगे। तो इस प्रकार से चेन चलती है, एक क्रम चलता रहता है। तो जो लोग इस संसार में जन्म लेकर के चले गए वो बहुत सारे अच्छे और बुरे काम अपने अपने जीवन में कर गए। कुछ उनके अनुभव थे, कुछ उनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने पत्थरों पर या कागज पर या अन्य स्थानों पर उन शिक्षाओं को लिख दिया। ताड़पत्र सुना है कभी? ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का, तो उसके पत्तों से कागज बनाया जाता था पहले। उसको क्या बोलते थे? ताड़पत्र। पांडुलिपियां मिलती हैं ताड़पत्रों की। इतिहास के साथ लकड़ी पर भी लोग लिखते थे, लकड़ी होती है ना, लकड़ी बनाते हैं ये। अब तो ये स्टील चल रही है। ताम्र पत्र भी होते थे। ताम्र माने तांबा, बोलो। कॉपर सुना है? कॉपर, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड माने सोना होता है, सिल्वर माने चांदी होता है ना, एल्युमिनियम होती है, स्टील होती है, आयरन माने लोहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं
जिनमें जल्दी जंग लग जाती है, बेकार हो जाती है, लोहा इत्यादि। परंतु कॉपर एक ऐसी धातु होती है जिसमें जंग नहीं लगती, तो उसको बोलते हैं ताम्रपत्र, तांबे पे लिखते थे। वर्तमान में हम लोग कागज पे लिखने लग गए, आपका जो पेपर इत्यादि है। कपड़े पे भी लिखते थे, कपड़ा पहन रहे हो ना आप, कपड़े पे भी लोग लिखते थे। हाँ, 2 लकड़ियां आजू बाजू लगा करके, बिल्कुल सुंदर है ना। पत्थरों पर भी लोग लिखते थे। पत्थरों पे कैसे लिखोगे? खुदाई, पत्थर जो होते हैं ना, स्टोन, चट्टाने हैं, इस पे खुदाई करके लिखते हैं, कील से, छेनी, हथौड़ी से। उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। बोलो, शिलालेख। शिला माने चट्टान, शिला किसको बोलते हैं? ये जो चट्टाने हैं यहाँ पर नदी पे, इनको बोलते हैं शिलाएं, चट्टान। इस पे खुदाई करके लिख दिया तो उसको क्या बोलेंगे? शिलालेख, है ना। इसी को ही जब जैसे किसी मंदिर में लिख दिया, किसी भगवान की प्रतिमा इत्यादि पे लिख दिया, तो बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? कि भाई ये चीज कब बनाई गई, किसने बनाई, कौन से महाराज जी थे, किस काल की है, कौन से भगवान की है, तो क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो शिलालेखों पर बहुत सारा ज्ञान वो लोग लिखकर चले गए। इस संसार के बारे में भी ज्ञान हो सकता है, मोक्ष के बारे में भी हो सकता है, व्यवहारिक भी उस समय के अनुरूप हो सकता है ना। कैसे, कौन सा काल था, कैसे लोग व्यापार इत्यादि किया करते थे, कैसे लोग अध्ययन करते थे। जैसे यहाँ पर ज्ञानदानम गुरुकुल चल रहा है, तो उस समय कौन सा गुरुकुल चलता था, कौन सा विश्वविद्यालय था, कौन सा विद्यालय था, कौन गुरु थे, बहुत सारी बातें, कौन राजा थे, साधु सिखाते थे, बहुत सारी चीजें। तो वो सब अपना अपना ज्ञान उन शिलालेखों पर लिख देते थे। ऐसे ही एक सम्राट हुए जिनका नाम था सम्राट अशोक। क्या नाम था? अशोक। तो उन्होंने बहुत सारे कीर्ति स्तंभ बनवाए। क्या बनवाए? बोलो, कीर्ति स्तंभ, है ना। बड़े बड़े खंबे बना बना करके उस पे, है ना, शेर बनाए चारों तरफ, एक चक्र बनाया बीच में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह बनवाए, तो उसको बोला अशोक चक्र। क्या बोला? नोट देखा है ना आपने? नोट पे बना होता है, सिक्के पे भी बना होता है, पीछे ऊपर 2 शेर लगे रहते हैं, नीचे स्टैंड सा होता है, बीच में चक्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। तिरंगे पर भी चक्र बना होता है बीच में। तो इस प्रकार से वो सब भी किस पे बनाए? शिलालेखों पे बनाए। उनके बहुत सारे शिलालेख, उन सब पर कौन सी लिपि मिलती है? यही भाषा कौन सी मिलती है? प्राकृत। तो उससे हमें संदेश मिला कि उस समय, उस काल में उन्होंने आगे आने वाली जनता के लिए, जो भविष्य में जन्म लेंगी, या फिर उस समय बाद में लोग पैदा होंगे, या छोटे बच्चे होंगे, या बड़े बनेंगे, या बड़े बन भी चुके हैं, तो उनके लिए कुछ नियम बताए, उनके लिए कुछ संदेश दिए। बहुत सारे धर्म के उन्होंने ज्ञान देने वाली बातें उन शिलालेखों पर लिखी। अब कागज पे भी तो लिख सकते थे, शिलालेखों पे क्यों लिखा? बताओ, क्यों बच्चों? कायम के लिए रह जाती है। कागज की आयु कम होती है, कागज पर भी लिखा होगा उस समय जो भी चलता होगा, परंतु अब इतने हजारों साल हो गए, तो अब आज ने आपने कोई कॉपी लिखी है ना, लिखते हो ना आप, 5 साल पुरानी कॉपी निकाल करके देखना, बुरी हो जाती है ना, 5 साल में ही पीले पड़ जाते हैं कागज, है ना। कई बार ज्यादा बार बार नहीं खोली तो कीड़े लग जाते हैं, खा जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कागज ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। उसका क्षय बहुत जल्दी होता है ना। अब यही चीज जब 5 साल, 10 साल, 20 साल में कागज बेकार हो जाएगा, तो अगर किसी को 100 साल बाद तक भी कोई संदेश बचा के रखना है तो क्या करेगा? प्राचीन कालों तक भी रहेगा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? कल्याणी ना? पूनम। हाँ, पूनम के लिए ताली बजाओ, बहुत सुंदर जवाब दिया।
कि पत्थर पर अगर लिख दिया तो बहुत प्राचीन काल हो जाएगा, तब भी वह बचा रहेगा, क्योंकि पत्थर पे खुदी हुई की आयु बहुत लंबे समय तक रहती है। ऐसे ही पत्थर पे जो प्रतिमा बना दी गई, जो मूर्ति बना दी गई, उसकी भी आयु बहुत लंबे समय तक रहती है पत्थर की, इसलिए उसको बोलते हैं पाषाण। पाषाण भी बोलते हैं पत्थर को। तो उसकी आयु हजारों वर्ष की भी होती है, उस पर जो भी लिख दिया। अब बात आती है, लिख तो दिया, अब उसको बहुत साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, तो पढ़ेंगे कैसे? समझ में ही नहीं आएगा पहले कौन सी भाषा चलती थी। अभी आजकल हम लोग जैसे यहाँ महाराष्ट्र में शारदा में बैठे हैं, तो आप बच्चे हिंदी भी थोड़ी बहुत जानते हो, अंग्रेजी भी जानते हो, मराठी भी जानते हो ना। और भी कोई यहाँ पर लोग आ जाएंगे, उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत, पंजाबी भी सीख जाओगे। फिल्में देखते हो तो पंजाबी गाने भी गाना सीख जाते हो। हाँ गाओ, कोई बात नहीं। क्या गा रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा उदाहरण में काम आएगा। बोलो, गाना गा रही है पंजाबी, बोलो। हाय कुड़िए, आगे है, गाओ। हाँ, कुछ कह रही है, हाय कुड़िए मैनू, ऐसे करके गाना गा रही बच्ची। ताली बजाओ इसके लिए। कोई घबराने वाली बात नहीं, हमारी कक्षा में मनोरंजन भी होना चाहिए बच्चों का, ठीक है ना। मन लगा रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से खेल में पढ़ाई होनी चाहिए। प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पाती, डंडा लेकर के बैठ जाओ, है ना, प्रेशर में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको बोला गुरुकुल। यहाँ पर सब काम करते हुए अच्छे से अपन पढ़ेंगे, है ना। तो हाय कुड़िए, ये कौन सा शब्द है? पंजाबी का है ना। कुड़े माने, हमने भी वैसा लड़की को बोलते हैं ना। हाँ देखो, वो भी बोलती है, उसको ही पता। तो ये भी भाषा हम सीख गए। तो अब अगर 100 साल हो जाएगा, धीरे धीरे करके भाषा में परिवर्तन आता रहता है, चेंज आता रहता है। हर 5-10 साल में बहुत सारे धीरे धीरे करके नए नए शब्द आ जाते हैं, और पुराने शब्द विलुप्त होते चले जाते हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बहुत सारे ऐसे शब्द वर्तमान में विलुप्त हो गए जो पहले चला करते थे। इस कारण से फिर कोई ऋषि मुनि आते हैं, कोई परम तपस्वी आते हैं, जो अपने ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की चेतना को जगा लेते हैं। परम तप के कारण, परम श्रद्धान के कारण, ऐसे ऐसे स्थानों पर अपनी चर्या के कारण। अभी भैया जी पढ़ा रहे थे ना आपको 28 मूल गुण, 8 मूल गुण, सुन रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे ना। तो वो सारे मूल गुणों का पालन करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले परम तपस्वी मुनिराज आते हैं हर काल में। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी तप से, साधना से जो भाषाएं विलुप्त हो गई थी, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में, उनकी चेतना में, उनके ज्ञान के प्रकाश को जगा देती है। और ऐसे परम तपस्वी मुनिराज हमारे इस काल में कौन आए? आचार्य विद्यानंद मुनि जी। हाँ नहीं, एक आए जो ब्राह्मी सिखा करके गए, आचार्य विद्यानंद मुनि। बोलो, विद्यानंद मुनि, जिनके दर्शन हमने किए। उनकी समाधि संलेखना में कई दिनों तक हम रहे, कुंदकुंद भारती में, दिल्ली में। पूरे देश में उन्होंने बहुत विहार किया, और आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले उनकी समाधि हुई। तो उन मुनिराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से कई बड़े बड़े विद्वानों के साथ में रह करके उन्होंने ब्राह्मी लिपि को इस काल में हम लोगों के लिए पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित जानते हो? दोबारा से जिंदा कर दिया। अब आपकी मृत्यु हो जाएगी, दोबारा जिंदा हो जाओगे क्या? बताओ, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाओगे? हाँ, पुनर्जन्म हो सकता है, कहीं और जाकर के पैदा हो जाओगे किसी और गति में, परंतु उसी रूप में वापस नहीं आ पाओगे।
है ना। अब पूनम जैसे बचपन में थी, छोटी बच्ची थी, वापस आ सकती है वैसी? नहीं आ सकती ना। जो समय जो काल चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। अब बढ़ गए, फिर धीरे धीरे बुढ़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, फिर मर जाओगे, फिर अगले जन्म में कहीं और जन्म होगा, जैसे कर्म करेंगे। तो आचार्य विद्यानंद मुनि ने ब्राह्मी लिपि को पुनर्जीवित किया, दोबारा से जीवित कर दिया। काफी हद तक ऐसा हम समझते हैं उसी अवस्था में जिस अवस्था में हमें शिलालेख मिलते हैं, कम से कम वहां तक पहुंच गए कि उन शिलालेखों का क्या मतलब है, जिन शिलालेखों में संदेश उन राजा महाराजा ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखे, जैसे उदयगिरी खंडगिरी का उदाहरण दिया था। तो इस कारण से हम सबको ब्राह्मी लिपि सीखना परम आवश्यक है, जिससे कि हमारे जो पूर्व के आचार्य रहे, पूर्व के ऋषि मुनि रहे, पूर्व के राजा महाराजा रहे, जो प्राचीन काल में रहे, उन्होंने कुछ ग्रंथों में, कागजों पर भी और शिलालेखों पर भी जो भी संदेश दिए, उनको हम पढ़ सके, समझ सके। इस कारण से हमें ब्राह्मी लिपि यहाँ पे सिखाई जा रही है, जिससे कि पहले के लोगों ने जो भी ज्ञानवर्धक बातें हमारे लिए बताई, उनको हम पढ़ सके, उनको हम समझ सके। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसाइफर करना। बोलो डिसाइफर करना, बोलो डिसाइफर करना। यानी कि जो बात शिलालेखों पे लिखी है उसका अर्थ समझना। बोलो, हाँ, जो बात शिलालेखों पर लिखी है उसका अर्थ समझना। आप लोगों ने स्कूलों में हड़प्पा मोहनजोदड़ो शब्द सुना? हड़प्पा की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति। आज तक सैकड़ों वर्ष पहले वहां पर सिक्के मिले, वहां पर कुछ मूर्तियां मिली, वहां कुछ बर्तन इत्यादि मिले, है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, बोलो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। पिक्चर भी आई थी अभी इस नाम से, है ना। परंतु उसको पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि क्या उन मूर्तियों की पहचान है, क्या उन सिक्कों पर लिखा है, क्या उन शिलालेखों पर जो जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से मिले हैं, उन पर क्या संदेश है। पूरी तरह से नहीं हुआ। जितना भी हुआ उससे ये बात पता चली कि उस समय भी जैन संस्कृति चला करती थी। क्या पता चली? ऋषभ देव भगवान के वहां सिक्कों पर वहां प्रतिमाएं उकेरी हुई मिली, 3 बिंदु मिले, जिनका अर्थ प्रोफेसर लोगों ने निकाला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 बिंदु से। कुछ लोगों ने यह भी निकाला कि त्रिशूल है, तो त्रिशूल का मंदिर मतलब शंकर जी का त्रिशूल हो गया। वृषभ का चिन्ह मिला हर प्रतिमा पर, कई जगह, कई सिक्कों पर। वृषभ माने बैल, तो कई लोगों ने उसको बोला कि वृषभ का चिन्ह आदिनाथ भगवान का होता है, तो ये आदिनाथ भगवान है। कई लोगों ने बोला कि बैल जो है शंकर जी होते हैं, शंकर जी होंगे, शिव जी होते हैं। हाँ, बैल की सवारी करते हैं ना, तो उनका नंदी है। इस प्रकार से डिसाइफर किया गया। डिसाइफर माने उसका अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप ब्राह्मी सीख जाओगे तो बहुत सारे, अब बड़े होकर के आप बच्चे प्रोफेसर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, तो कहीं पर भी ऐसा कुछ प्राचीन भाषा का शिलालेख मिलेगा, जैसे उदयगिरी खंडगिरी इत्यादि पे मिला, तो उसको देख करके आप लोग पढ़ सकते हो कि भाई इस पे क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो अब ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, जो कल हमने पढ़ा था जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, और 2 लाइन और रह गई थी, इसके बाद वो लाइन आज पूरी करेंगे। आज आप बच्चों को पवन चक्की देखने भी जाना है, वहां भी भेजेंगे, है ना। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोग सीख रहे हो अपने स्कूल में भी, यहाँ गुरुकुल में भी। तो अब आपको मुद्दे की बात समझ में आ गई, क्यों सीखना है ये, क्यों 15 मिनट की आपको कहानियां समझाई, जिससे कि ये टाइम पास नहीं है,
इतनी छोटी सी चीज आपको विश्व में बहुत बड़ा विद्वान बना सकती है। लाखों रुपए सरकार देती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या लिखा है उसको केवल पढ़ने के लिए प्रोफेसर लोगों को। हाँ हाँ अभी कराएंगे बेटा। हाँ रिपीट कर लो और फिर तो पढ़ा देंगे। हाँ कराएंगे ठीक है। हाँ, इतना तो छोड़ नहीं सकते हैं अपन। ये पूरा करेंगे नहीं बेटा अभी ये पूरा करेंगे ना। इतना तो पढ़ा करो सही है। चलो का करेंगे। का मतलब का में क्या लिखा है प्लस प्लस। खा में जिस बच्चे ने नहीं लिखा वो लिखेगा है। खा में क्या लिखा है डिजाइन सी और बनाया था सबने। गा में हाँ घा में हाँ डब्लू लेकिन ये वाला ऊंचा है ऐसे यू बनाया उल्टा फिर बीच में लाइन कीजिए। और अणा में स्टेपलर की सी पेन। चा में ये मिटा दिया भैया इसको डी था नहीं सीधा डी है स्मॉल डी। चा में स्मॉल डी। छा में गोल लट्टू सा बीच में से डंडा। और जा में 2 बार सी या फिर ई। सा ऐसे लिखते हैं मराठी में 6 हाँ। उसके बाद झ में उल्टा प। और य में नल सा बनाएंगे है ना उल्टा त। और ऊपर बाईं तरफ मात्रा। ट में सी। ठ में गोला या ओ। ढ में सीढ़ी सी बनाएंगे है ना। ढ में डिजाइन दे करके घुमाते हुए ढ। और ड़ में ये बिंदी नहीं है यहाँ पे आई बड़ा आई ठीक है। और इसके बाद और भी लिखवाया था हाँ दोबारा मिट गया ये ठीक करो। हाँ क्वेश्चन होता है। भैया बाकी बच्चे घर पे कल आ जाएंगे और साथ पढ़ेंगे। कितने बजे जाना है आप लोगों को पवन चक्की देखने। 10 बजे जाना है ना। हाँ तो अभी टाइम है 10 बजे भी 9 बजा है। हमें जाते जाते 10 बजे हाँ भेज देंगे पहुंचा देंगे। इतना पढ़ा के हम चले। हाँ इसको करा के है ना। श स स ह या र ल वो लिखेंगे। हाँ ता में क्या है ता में उल्टा स्टैंड नहीं ता में बेटा वहां थोड़ी है। जो ट्रायंगल है नीचे मंदिर का सा साइन स्टैंड सा है ना ऐसे बना करके है ना ऐसे और नीचे 2 डंडी। थोड़ा पास में लगा लिया करो ये हमारा भी आता है दोनों चीज आ जाती है ना। अब था में क्या है और बीच में बिंदी। हाँ चेयर को पास में कर लो थोड़ी उल्टा द में उल्टा द है। इसको पास में कर लो इसको पास कर लो बताते भी है ना तो दोनों चीज आ जाएंगी है ना। हाँ को ऐसा है बताइए माँ में 4 हाँ चिपका के ऊपर आधा नीचे गोल बहुत सुंदर। हाँ ता में क्या है स्टैंड बोलो। था में गोल बना के बिंदी। द में उल्टा द। धा में कैपिटल डी। ना में उल्टा टी। पा में आधा प। फ में आधे प में नीचे हल्का सा घुमाएंगे। ब में चौकोर यानी कि चतुर्भुज। भा में ऐसे नीचे डॉग पूंछ ऊपर उसके ऊपर पूंछ है 2 नीचे लाइन फिर यहां से थोड़ा बाहर निकाल के फिर ऊपर। म में हिंदी वाला जो देवनागरी का 4 होता है ठीक है। अब लिखेंगे नीचे य।
या, यो उसके नीचे लिखेंगे एरो, तीर का निशान, एक नीचे लाइन, बहुत सुंदर। या लिखो, या। र, र बड़ा सुंदर है, र हमारा फेवरेट है, रस्सी का सा निशान, सांप का सा। दोबारा बनाओ, थोड़ा सा ऐसे लहर, सांप का सा निशान। सांप देखा है आपने, स्नेक? हाँ, बस उसको क्या बोलते हैं इसमें? र। ठीक है। ल, ल में आधा च, देखो ऐसे लेकर फिर ये ऊपर तक आएगा, च जैसे बनाते ना। हाँ, वेरी गुड, इतना लंबा नहीं। हाँ, ये आधा च, उसके बाद व, य र ल व, गोल, फिर ऊपर डंडी। अच्छा, एक हमने बनाया था छ, छ में क्या था कि वो जो ऊपर डंडी है वो नीचे तक आ गई थी गोल में, और वह में क्या होता है कि ऊपर से डंडी है, है ना। हाँ, ठ बन गया। हाँ, ठ। उसके बाद 3 प्रकार के श, फिर ह, श, हाँ, श, दूसरा षटकोण वाला स, फिर तीसरा स सड़क वाला, फिर ह, इसमें गोल नहीं लगेगा। स स स, 3 सा होते हैं ना, श, स, और तीसरा स, ह। ठीक है। इसमें क्या बनेगा, जो हमने ग बनाया था उसमें एक लाइन और खींच देंगे बीच में, मंदिर सा बनाएंगे, और बीच में एक छोटी लाइन, बस। ये क्या हो गया, श। और श में क्या करेंगे, 2 बार ऐसे करेंगे। हाँ, इसके नीचे एक और डिजाइन, वेरी गुड। ठीक है। और तीसरे वाले स में आधा प और पीछे उल्टी पूंछ, प जैसे बनाया था ना, प, और फिर ऐसे आधा प बनाओ, पवन का। हाँ, और फिर पूंछ इधर उल्टी कर दो, नहीं नीचे तक नहीं लाएंगे। हाँ, सीधी करके आ जाएगी, बस ज्यादा नीचे ले गए आप। हाँ, बस ऐसे। उसके बाद ह में आधा ज, सीधा आधा ज। हाँ, ज्यादा ऊपर ले गए, बस। चलो देखेंगे जल्दी से। य में क्या है, देख देख करके बनाएंगे। य में क्या है, एरो का निशान, तीर का निशान। ठीक है। र में क्या है, रस्सी या स्नेक, सांप। ल में आधा च, ऊपर तक आएगा। व में ठ की तरह से, लेकिन ऊपर लाइन नहीं आएगी, गोला और ऊपर बिंदी। श में क्या आएगा, जो हमने मंदिर बनाया था, बीच में एक लाइन आएगी। श में क्या आएगा, एक ऐसे घुमाएंगे आधा प, फिर नीचे एक बार और घुमाएंगे, डबल हो जाएगा। बनाओ सब बच्चे। बना लिया। स में क्या होगा, जो ये आधा प बनाया था हमने वो बनाएंगे, और एक पूंछ उसकी लेफ्ट में नीचे की तरफ निकालेंगे। ह में क्या करेंगे, आधा ज। ठीक है। अब जल्दी से वापस घुमाओ, और आज का आपका होमवर्क, इन सारे अक्षरों को 10-10 बार लिखना है। कितनी बार? सबको। क को 10 बार लिखना है, मतलब एक एक पेज पे, सब एक एक पेज पे लिखने हैं, यानी कि नहीं तो फिर एक एक लाइन में 5-5 बार या 10-10 बार लिखना है। ठीक है। क को 10 बार लिखेंगे, ख को 10 बार लिखेंगे। ऐसे में ABCD सीखते थे ना बचपन में, आती थी छपी हुई कॉपी, ए लिख दिया, फिर 10 बार लिखा ए को, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है। क को कैसे लिखेंगे, प्लस। हाँ, है ना। अब आपका, अभी हम 5 मिनट और लेंगे, 10 मिनट 5 मिनट, जिसमें आपको आंख बंद करके उसकी पिक्चर बनानी है। ठीक है। क, सब बच्चे आंख बंद करेंगे और माइंड में प्लस बनाएंगे। ठीक है। हाँ, फिर ख,
ख में ऐसे डिजाइन बना के नीचे से गोल घुमाएंगे, ठीक है। गा में मंदिर, घ में घ त्रिशूल टाइप का, लेकिन पहला वाला जो ऊपर का है वो ऊंचा जाएगा, नीचे डंडा नहीं आएगा। अणा में स्टेपलर की पिन। अब पांचों को एक साथ देखेंगे आंख बंद करके, ठीक है ना, एक साथ। क में प्लस वाला साइन, ख में डिजाइन दे करके नीचे से गोल घुमाएंगे। तीसरा क्या है, क ख ग में मंदिर सा बनाएंगे, ठीक है। और घ में त्रिशूल सा बनाएंगे, गोल यू बना करके बीच में लाइन खींचेंगे। और ण में स्टेपलर की सी पिन बनाएंगे, ठीक है। चलो 5 याद हो गए। अब अगले 5। च में नहीं, उल्टा डी, सीधा डी है, स्मॉल डी। च में स्मॉल डी। छ में हम गोल बना करके ऊपर से क्रॉस करती हुई डंडी लाएंगे, यानी कि डमरू सा बनाएंगे। ज में हा या 2 बार सी या ई, कुछ भी मान लीजिए। झ में उल्टा प, य में उल्टा त, और ऊपर लेफ्ट में एक मात्रा। अब आंख बंद करके बनाएंगे। च में स्मॉल डी, छ में लट्टू बनाएंगे, डंडी जो आएगी गोले का पेट चीरते हुए ऊपर से नीचे तक आएगी, एक गोला ऊपर से लाइन। च छ ज में क्या बनाएंगे, हैं, हाँ 6, या फिर इसको हम 2 बार सी भी बोल सकते हैं या ई भी बोलते हैं, कई बार ई भी बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं ना। तो क्या बन गया, च छ ज। झ में क्या बनाएंगे, उल्टा प, च छ ज झ, और उसके बाद क्या है, य, उसमें क्या हो जाएगा, नल सा बनाएंगे या फिर उल्टा त, और लेफ्ट में बाईं तरफ ऊपर की तरफ मात्रा। उसके बाद ट ठ ड ढ ण। ट में क्या हो जाएगा, सी। ठ में ओ, ड में सीढ़ी सी बन जाएगी, है ना, स्टेयर बनाते हैं ना सीढ़ी चढ़ने की, हाँ। ढ में डिजाइन देता हुआ ढ, और ड़ में आई, ठीक है। अब आंख बंद करके बनाएंगे। ट में सी, ठ में ओ, ड ट ठ ड, ड में सीढ़ी, ढ में डिजाइन देता हुआ ढ, ड़ में आई, ठीक है। उसके बाद पलटेंगे। त थ द ध न। त में स्टैंड, थ में गोले के अंदर बिंदी, द में उल्टा द, ध में कैपिटल वाला डी, न में उल्टा टी। अब आंख बंद करके बनाएंगे। त में स्टैंड, थ में त थ गोला बना के बिंदी, द में उल्टा द बना दिया, त थ द ध, ध में कैपिटल का डी, न में उल्टा टी। आंख बंद करके भी बनाने। प में आधा प, फ में आधे प में गोल, है ना, इसको हिंदी में 7 भी लिखते हैं ऐसे, है ना, 7। ब में चौकोर, भ में डॉग कुत्ता, है ना, 2 पैर हो गए कुत्ते के और ऊपर पूंछ हो गई उसकी। म में 4, ठीक है। अब आंख बंद करके बनाएंगे। प में आधा प, फ में आधे प में गोल घुमा दिया, या फिर हिंदी का 7। प फ ब, ब में चौकोर, भ में डॉग कुत्ता, 2 डंडे, फिर ऊपर उसकी पीछे की तरफ पूंछ। म में 4, फिर य र ल व, य में एरो तीर कमान,
र में रस्सी या सांप, ल में आधा च, व में हाँ ठ, ऊपर लाइन नहीं खींचेंगे, ठ में गोला और ऊपर डंडी, श में मंदिर में बीच में लाइन बनाएंगे और दूसरे वाले श में 2 बार आधा प, स में आधा प और पीछे पूंछ, ह में आधा ज। अब आंख बंद करके बनाएंगे, य में एरो नीचे की तरफ तीर कमान, र में रस्सी, र में रस्सी, ल में आधा च, व में ठ, श की जगह मंदिर में नीचे लाइन आएगी बीच में और स में 2 बार प बनाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर स में आधा प और पीछे की तरफ पूंछ, है ना। इसमें क्या है, ऐसे एक बनाया उसके नीचे बनाया और इस वाले स में पीछे की तरफ, ह में आधा ज। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबने बना लिया कॉपी में? अब इसको 10-10 बार बना के लेकर के आना है। सब बच्चे की कल कॉपी पवन भैया जी चेक करेंगे। 10-10 बार बना। और नहीं करना है तो हाँ, मुर्गा बनेंगे सर। नहीं करना है तो लड़के मुर्गा बनेंगे, लड़कियां मुर्गी बनेंगी। ठीक है, ठीक है। नहीं छड़ी खाएंगे, छड़ी बहुत दिनों से मार खाए। हाँ, नहीं छड़ी तो बेटा हमारे यहाँ गुरुकुल में मार पिटाई नहीं करते। ठीक है, मुर्गा बनने में भी एक्सरसाइज होती है, योगा होता है वो। ठीक है, चलो आप लोगों को पवन चक्की देखने जाना है आज, बहुत अच्छे से देखना और अपने गुरुजी को, टीचर जी को बोलना फोटो खींचेंगे, है ना। चलो हम भी आ जाएंगे। भैया जी का नाम पवन है और चक्की यहाँ पर रसोई में है, तो दोनों चीज आपको दिखा देते हैं। चक्की है ना यहाँ पर जिसमें आटा पीसते हैं, आटा गेहूं पीसते हैं, ठीक है ना। चक्की भी है और पवन जी भी है, तो पवन चक्की यहीं पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। पवन घूमती है, पवन से वो चक्की घूमती है तो उससे विद्युत बिजली बनती है। हाँ, फैन चलता है। ऐसे ही एक जल से होती है, पानी से ही बिजली बनती है, कोयले से भी बनती है और पवन हवा से भी बनती है। और एक जो हमारा सूरज भैया निकल रहे हैं ना ऊपर, सूरज जी, सूरज भाई साहब, तो एक सोलर भी होती है। क्या होती है, सोलर। तो जो सोलर पैनल होते हैं उससे भी बिजली बनती है। अपना जो ज्ञानदानंद गुरुकुल का सुनपुरा वाला सेंटर है ना, नोएडा में जहां से हम आए, वहां पर सोलर से बिजली बनती है पूरी। सोलर से? हाँ, सूरज से, है ना, सन से। तो वहां पर सोलर के पैनल लगे हुए, तो वहां पे उससे बिजली बनती है ना। यहाँ पर भी लगवाएंगे आपके यहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो हवा चलती है, चट्टान है, यहाँ पवन से बना सकते हैं। पवन भैया जी को खड़ा कर देंगे, बिजली बन जाएगी, तो घूमेंगे गोल गोल। ठीक है, क्या दिक्कत है। चलो, महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि के हमारे शिक्षाकर्ता गुरु जी श्री हनुमान सागर जी मुनि महाराज की, गुरु श्री प्रणम सागर जी महाराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को जय जिनेन्द्र जय गुरु जड़ंदो। ठीक है, सभी लोग होमवर्क